स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे गूगल का क्वांटम चिप जो रिलीज हुआ यानी कि विलो के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है? तो ये समझिए गूगल जो है उसका एक डिवीज़न है जिसका नाम रखे हैं क्वांटम एआई। अब मुझे नहीं पता कि उसमें एआई क्यों डाला हुआ है बट डाला हुआ है, क्वांटम एआई डिवीज़न है और ये इन्होंने बहुत पहले से शुरू किया था 2012 से। और ये समझिए जब भी कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो हमेशा साइड में एक आर-एन-डी डिवीज़न खोल के रख देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ को लंबा टाइम चाहिए पकने के लिए। तो वहाँ पे उसको ठीक है थोड़ा-थोड़ा पैसा डालते रहते हैं, वो धीरे-धीरे अपना पकता रहता है। तो ये सब बड़ी कंपनी करती है, आईबीएम हो, डेल हो, ये सब जनरली बड़ी कंपनी हमेशा करती है। तो आर-एन-डी उसमें सीपीयू बनाने का काम वहाँ पे चल रहा था और इन्होंने पार्टनरशिप भी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, और 50 मिलियन अराउंड 10 ईयर्स में खर्च कर रहा है। बोले 50 मिलियन तो बहुत कम हो गया, गूगल के हिसाब से बात वही है। ये सब आर-एन-डी मतलब ऑलमोस्ट संक कॉस्ट के तौर पे देखा जाता है, यानी कि इसमें आप पैसा डाल तो रहे हैं, वापस नहीं आएगा। तो मतलब आपको रिसर्च कराना है, इंजीनियर्स को हायर करना है तो पैसा तो लगेगा, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हो कि अच्छा इसमें 1 बिलियन डाल दो क्योंकि हमें 10 बिलियन रिटर्न आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो पैसा इसीलिए तो नंबर थोड़ा-सा हल्का है, $50 मिलियन है। और इन्होंने फॉक्सटेल बनाया था 2017 में, जो पहला सिलिकॉन मतलब जब सिलिकॉन कहना गलत होगा, पहला सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स का डेटा सेट जब बनाना शुरू किया। फिर बरिस्ट्राक्रोन को बनाया 2018 में, सायोमोर को बनाया 2019 में और विलो अभी आया है, यानी कि दिसंबर 2024 में ये आया। तो वही बना रहा है, ब्रिक बाय ब्रिक ये बैकग्राउंड में रिसर्च चलता जा रहा है, 2012 से ये लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं विलो के बारे में। यहाँ पे इतना जो हाइप आया है वो इसलिए आया है कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर रहा है गूगल के हिसाब से, जिसमें है कि क्वांटम कोहेरेंस, यानी कि जब भी आप क्यूबिट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर बात करते हैं, कंप्यूटर में क्या होता है, बिट्स होता है, 0 या 1, ऑन या ऑफ, सिंपल है। क्वांटम बिट्स के बारे में जब बात करते हैं तो वो क्यू स्टेट्स में आते हैं, उसे हम लोग क्यूबिट्स कहते हैं। क्यूबिट्स जो होता है वो डिंकिच का स्टेट में रहता है। उसमें 4 स्टेट्स भी हो सकता है, 8 स्टेट्स भी हो सकता है और वहाँ तक तो चलो ठीक है, बात है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में ये कर जाता है, मर्ज करता है, जिसे हम लोग कहते हैं एंटेंगलमेंट। तो ये भी हो जाता है, चलो ये भी आप समझ गया। दिक्कत है ये बहुत अनस्टेबल स्टेट है, यानी कि कहने को आपने क्वांटम चिप बना दिया, कहने को आपने उसमें सुपरपोज़िशन रख दिया, कहने को आप उसने एंटेंगलमेंट कर दिया, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो इनका जो पिछला रिकॉर्ड हो रहा था जिसमें बैंड बज रही थी इनकी 5 माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड नहीं, माइक्रोसेकंड तक स्टेबल रख पा रहे थे, उसको अब फाइनली 100 माइक्रोसेकंड तक रख पा रहे हैं, यानी कि बड़ा एल्गोरिदम चला पा रहे हैं अब। तो समझ लीजिए ये ऐसी बात होगी ना कि जब भी फ्यूजन का रिसर्च सुनते हैं, अरे फ्यूजन बहुत बड़ा हो गया, इसलिए कितना देर चला सर, 11 सेकंड, इसलिए तो ये वैसा ही वाला बात है। और ये समझिए स्टेबल एंटेंगलमेंट स्टेट को काफ़ी बढ़ा दिया है और ये सुपर कंडक्टिंग सुपर कूल्ड है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों है, सुपर कंडक्टिंग भी है और सुपर कूल्ड भी है। नॉर्मल सुपर कंडक्टर आप लिक्विड नाइट्रोजन से पहुंच सकते हैं, लेकिन जिस लेवल पे ये चाहिए ये नॉर्मल लिक्विड नाइट्रोजन नहीं है, ये हीलियम 3 कूलिंग है। जो आप उसका कॉपर पाइप्स देखते हैं, मैंने नीचे वीडियो दे दिया, एक प्रोफेसर एक्सप्लेन करते हैं उसको, वो जंक्शन का कैसे वो कूलिंग कर रहा है। वो पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ हीलियम 3 और हीलियम 4 के बीच का तांडव को इस्तेमाल करके उससे गर्मी निकाला, तभी वो ऑलमोस्ट माइक्रो केल्विन तक जा सकते हैं। 0 केल्विन आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन मतलब हम लोग पहले मिली केल्विन हो गया, अब माइक्रो केल्विन हो गया, ऑलमोस्ट 1-2 माइक्रो केल्विन तक हम लोग ठंडा कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो वही चाहिए, सुपर कंडक्टिंग भी चाहिए, सुपर कूल्ड भी चाहिए, तभी जाके वो सब स्टेट जो है स्टेबल रहता है। और ये समझिए ये प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, मतलब हमें पहले से पता था, उसके बावजूद भी स्टेबल नहीं रह रहा था। तो वही स्टेबल इतना कर पा रहे कि 100 माइक्रोसेकंड, यानी कि 1-2 पूरा सीक्वेंस चल जाए, मतलब इससे पहले कि उसका कोहेरेंस ब्रेक करे, ये बहुत बड़ी बात है। और कितने क्यूबिट्स की बात हो रही है? तो यहाँ पे 105 क्यूबिट्स की बात हो रहा है। बहुत बड़ा बात है। अब रहा बात क्या 105 क्यूबिट्स बहुत बड़ी बात है? हाँ भी और नहीं भी। प्रैक्टिकल लाइफ़ के लिए ये यूज़लेस है, लेकिन मतलब कि इतना सारे क्यूबिट्स को आप रख पा रहे हो। ये आप ऐसा समझिए कि जब अपोलो मिशन में सिलिकॉन चिप बनाया गया था, उसमें कुछ ही जंक्शंस थे, लेकिन उसी से पूरी दुनिया खुल गई। तो बात ये समझिए ये उस लेवल का है, बहुत अर्ली स्टेज का है। इसका सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल आपको मिलेगा, आप गूगल की वेबसाइट में जाइए, जो गूगल का क्वांटम एआई है, उसमें आपको ये साइट मिलेगा। इस साइट में वो बताते हैं कि यूज़फुलनेस कितना है और डिफ़िकल्टी कितना है। तो ये डिफ़िकल्टी जो है रैंडम
सर्किट सैंपलिंग RCS जो है वो डिफिकल्ट बहुत है लेकिन यूजलेस है। उन्हीं का ग्राफ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं का ग्राफ है। और जितना भी यूजफुल चीज़ है कि ये सब करने से हमें होगा कुछ फायदा, जैसे कि क्वांटम मशीन लर्निंग हो गया, फिर क्या है, केमिस्ट्री में कुछ है और कुछ कुछ है यूजफुल चीज़, हाँ बाउंड फोटॉन्स का कैलकुलेशन करना है। ओ वर्म होल डायनेमिक्स भी डाले हुए हैं, पता नहीं उससे किसी का क्या यूजफुल है, बट ठीक है डाल दिए। तो वही समझिए कि कॉम्प्लेक्स चीज कर पा रहे हैं लेकिन यूजफुल नहीं है, मतलब कि इस कंप्यूटर को चलाने का आपको कोई पैसा नहीं देगा। जैसे कि एनवीडिया का सुपर कंप्यूटर आप लेते हो, उसमें आप मशीन लर्निंग चलाते हो, उससे आपको पैसा मिलता है, वैसा यहाँ कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं, और सही में कुछ नहीं है। क्यों बोल रहे हैं ना, 105 क्यूबिट्स कुछ नहीं है। आपको एटलीस्ट 1 लाख 2 लाख तक जब आप जाने लगते हो तब आपके पास एक्चुअली एक कंप्यूटर आता है, और अभी वो नहीं, अभी हम लोग बहुत दूर हैं। तो वही समझिए, इनका माइलस्टोन 1 था, माइलस्टोन 2 था, माइलस्टोन 3, ऐसे-ऐसे करके इन्होंने प्लानिंग की हुई है। ये वो धीरे बैकग्राउंड में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस पे मेहनत कर रहे हैं, पूरा लंबे रास्ते से आ रहे हैं। तो ये हो गया विलो का। अब बात करते हैं कि इतना तांडव क्यों हो रहा है, इतना हल्ला क्यों हो रहा है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा लिमिटेशन को ये क्रैक कर दिया। जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था, एरर प्रोन होता है, यानी कि ये जो क्वांटम स्टेट है, ये तिगड़म ज़्यादा करने लगता है। और ये तिगड़म जो करता है, एरर आता है। तो रात आप सोचोगे ना कि मैंने इतने स्विचेस लगाए हैं, ये स्विचेस से कंप्यूटेशन करेंगे। स्विच बोलेगा नहीं, हम नहीं कम करेंगे। तो हिसाब ये हो रहा था कि जितने भी बार वो क्वांटम बिट्स बढ़ा रहे थे, एरर उसी के हिसाब से बढ़ते जा रहा था, यानी कि वो बना भी नहीं सकते थे ज़्यादा। कहने को वो आप डाल देते 10,000 या 50,000 या 1 लाख, 1 लाख एरर आ जाता। तो दिक्कत वही था कि वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे थे कि हम लोग जब यहाँ से 3 से 5 में जंप कर रहे हैं, 5 से 7 में जंप कर रहे हैं, एरर सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो ये पहली बार हुआ कि ये ऐसा जगह पे पहुँचा दिए, टेक्नोलॉजी जो है, यानी ये ज्योमेट्री जो इस्तेमाल किया गया है और जो इनकी पूरा सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का है, जो पूरा तिगड़म है, वो पहली बार ऐसा हुआ कि एरर पाइल अप नहीं हो रहा है। यानी कि ये नंबर बढ़ा रहे हैं, एरर नहीं भाग रहा है। यानी कि अब एक्चुअली ये बड़ा कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बड़ा बना दिया, उसमें खूब एरर है। फ़ायदा क्या हुआ? ये अब ऊपर ले जा सकते हैं फिज़िकल क्यूबिट्स का नंबर, और इनका में ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि सिर्फ एरर आ रहा है। ये बहुत बड़ा बात है। यही देखिए, ये कर्व को एकदम करना है और हम लोग को और भी अच्छा करना है, लेकिन ये अब फिज़िक्स का लिमिट सॉल्व कर देता है कि अब आप एक्चुअली ऑन पेपर कल को क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं, क्योंकि अब एरर सॉल्व होने लगा है। मतलब कि अभी गाड़ी गाड़ी के चक्का समझिए स्टेशन से थोड़ा-सा हिला, जो होता है ना गाड़ी खुलने से पहले एक बार झटका लगता है, ये झटका है वो, कि अच्छा, यानी कि आप एक्चुअली बना सकते हो बड़ा, और ये क्वांटम लेवल की बात हो रही है, और वो भी 100 माइक्रोसेकंड तक, यानी कि गाड़ी जोर करता है। और फंडामेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया। वो बोले 100 माइक्रोसेकंड में क्या होगा? 100 माइक्रोसेकंड में बाइनरी कंप्यूटर में कुछ खास नहीं होगा, क्यूबिट कंप्यूटर में बहुत कुछ होगा। तो इसीलिए वो जो रैंडम सर्किट सैंपलिंग बेंचमार्क है, वो कोई टूल नहीं है, उसको कोई सुपर कंप्यूटर में नहीं चलाता, उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो बस एक बेंचमार्क टूल है। वो बेंचमार्किंग टूल वो चला पाए तो उसको, उसका सैंपलिंग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि भैया ये कई 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 ये वाला जो बहुत ज़्यादा ऊटपटांग सा नंबर दे दिए, वो नंबर बेटर है। और ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। रिचर्ड फाइनमैन के कारण क्वांटम कंप्यूटर का इस तरह का हाइप चल रहा है। बात है कि उन्होंने जब वो पार्टिकल फिजिक्स को समझा, उस टाइम समझे क्वांटम फिजिक्स एकदम बस खुला था दरवाजा। क्वांटम फिजिक्स का वो लोग सिमुलेट करना चाह रहे थे कि ठीक है, क्वांटम फिजिक्स का ये हमें पता है, ये है, लेकिन इसे सिमुलेट करें ताकि हम लोग ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएँ। वो सिमुलेशन, ठीक है, हम सिमुलेट करते हैं कंप्यूटर पे, ऐसे ही हम लोग सब चीज़ करते आ रहे हैं, लेकिन उसको सिमुलेट ही नहीं कर पाते थे। क्वांटम फीचर सेट्स को एक-एक को कंप्यूट करने में जितना टाइम लग रहा था, वो अभी भी है। वो लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे, उसे आप नहीं छेड़ सकते। वो 1960 का कंप्यूटर नहीं कर सकता था, 2000 का भी नहीं कर सकता है, 2010 का भी नहीं कर सकता है, 2020 का भी नहीं कर सकता, 2050 का भी नहीं कर सकता। बोले ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वो क्वांटम नेचर पे नहीं है। क्वांटम नेचर में हर पोजीशन सुपर पोजीशन होता है, जब तक उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो उसे उप्स करना या सिमुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उस टाइम में आइडिया आया कि क्वांटम चीज़ को हमको स्टडी करना है, तो क्वांटम लॉजिक पे ही स्टडी करते हैं ना। मतलब कि जो चीज़ आपको करना है उसी को, उसी मतलब समझिए उसी नेचुरल फिनोमेना को इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ये साइंस का टूल ज़्यादा है, ना कि ओ इससे मैं बैंकिंग करूँगा या इससे मैं इंस्टाग्राम चलाऊँगा, वो इसका काम नहीं है। ये बनाया गया था कि सिमुलेशंस हम लोग बहुत अच्छे से कर सकेंगे। मतलब गाड़ी वहाँ से खुली थी, और अब जाके ये हो रहा है कि अच्छा, जो उनका कॉन्सेप्ट था 1970s का, वो अब हाँ, ये एक्चुअली दिख रहा है कि अच्छा, अगर हम लोग कुछ साल और मेहनत किए, 10 साल और मेहनत की या 20 साल और मेहनत किए, तो मेबी हमारे पास ऐसा क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा जो हम एक्चुअली यूज़ कर पाएँगे साइंस में। अब बात करते हैं इससे जो हल्ला मचा दिया, डूम डूम जो फैला दिया गया। ये बात है कि इससे इन्क्रिप्शन खत्म हो जाएगा, कोई भी इन्क्रिप्शन नहीं रह पाएगा। पूरा क्लासिक कंप्यूटर, यानी कि जो नॉर्मल कंप्यूटर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं रहेगा। चाइना भी क्वांटम कंप्यूटर बना है, चाइना कुछ साल के अंदर सारे इन्क्रिप्शन बाईपास कर देगा। एकदम, ये चाइना वाला है, ये IBM वाला है, सब एकदम गर्दा उड़ा देंगे, सारा इन्क्रिप्शन बाईपास हो जाएगा। डिजिटल सिक्योरिटी, क्योंकि वो की बेस्ड पे चलता है, आप की जनरेट कर सकते हैं अगर आप बहुत हाई लेवल का वर्किंग क्वांटम कंप्यूटर रखते हैं तो। ऑन पेपर,
ऑन पेपर। और इसमें सुपर एआई भी बनाया जा सकता है, और उसमें क्योंकि एआई में जब भी आप देखते हो तो उसमें मशीन नेटवर्क है, और जब भी हम लोग क्लासिक कंप्यूटर देखते हैं तो क्लासिक कंप्यूटर ए, बी, सी, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटर ये सारा एक इंस्टेंट में कर सकता है, यही उसका खतरनाक बात है। यानी कि ऑन पेपर जो रिचर्ड फाइनमैन जो मैथमेटिक्स में कर रहे थे वो वही है। वो क्वांटम कंप्यूटर बता रहे कि ऑन पेपर हम जो चीज़ कर सकते हैं उससे आप भिड़ भी नहीं सकते हो, कंपीट भी नहीं कर सकते हो। तो ऑन पेपर है, या उससे भी कुछ भयानक चीज़ बन जाए जो हम लोग अभी नहीं सोच रहे, और वो बन जाए तो हमारी बैंड बज जाए। तो हल्ला बहुत ज़ोर का किया गया, एकदम दुनिया हिला देंगे, क्वांटम के एन्क्रिप्शन तोड़ देंगे, सब हो जाएगा, हर्षई दीर्घई हो जाएगा, पूरा हल्ला कर दिए, और हमें पूरे दुनिया से भरोसा उठ गया कि भैया ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब बात करें, ये ब्रेन डैमेज है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये रोड जो है ना कि एक नई टेक्नोलॉजी आई जिससे हम लोग जो पुराना एन्क्रिप्शन था उसे क्रैक कर पा रहे हैं, ये हर साल होता है। ये नॉर्मल है, जो आप लोग देखते हैं ना, इतना एएसए का एन्क्रिप्शन है जो हम लोग देखते हैं ना, आरएसए एन्क्रिप्शन की है, वो भी कई बार अपग्रेड हो चुका है। पहले का, और अगर आप लोग कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे तो उसमें कई बार बताते थे हैश करना। मतलब अपना आईडी पासवर्ड सेव करने के लिए कंप्यूटर्स उसे हैश करते हैं। कुछ-कुछ इतने पुराने हो गए हैं सिस्टम हैश वाले, और आजकल का कंप्यूटर इतना फास्ट कि वो लिटरली अभी कंप्यूट कर देते हैं आपका कंप्यूटर, उसको तुरंत ब्रूट फोर्स करके सॉल्व कर देते हैं। तो इंटरनेट कैसे चल रहा है? क्योंकि जैसे सॉर्ड और शील्ड हमेशा एक साथ बढ़ता है। आप एक हथियार बनाएँगे, उसको तोड़ तुरंत उसी टाइम बच जाएगा। हमेशा ऐसा हुआ है। थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन हमेशा पूरा इंसानियत में ये दोनों एक साथ चला है। तो वही समझिए कि सॉर्ड और शील्ड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ओ हमने ना ऐसा चीज़ बना लिया, जो ऐसा एन्क्रिप्शन बनाया जिसे कोई क्रैक नहीं कर सकता, और हमने ऐसा कंप्यूटर बना लिया जो हर एन्क्रिप्शन क्रैक कर सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मेबी 5 सेकंड के लिए, उससे ज़्यादा नहीं होना है। और यही समझिए कि जो क्वांटम है, उसको सॉल्व करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। जो कंप्यूटर मैथमेटिशियंस आपको बता रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर आपका एन्क्रिप्शन हैक कर सकता है, वही एम्प्लॉयड है, वो ये सारे सिस्टम बना रहे हैं, जिसे क्वांटम सिक्योर कहा जा रहा है। पोस्ट क्वांटम ज़्यादा टेक्निकल सेंस है, क्योंकि क्वांटम सिक्योर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। सर सिक्योर आप नहीं बोल सकते हो, रेजिस्टेंट बोल सकते हो। मतलब कि लॉजिक ये होता है कि मेरा $1 मिलियन का बैंक अकाउंट छेदने के लिए आपको 1 बिलियन से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और ये दूसरी बात है, इसीलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि उसका कूलिंग का दाम बस देखिए, बाकी चीज़ आप छोड़ दीजिए। वो हैकर नहीं है कि हैकर ना बेसमेंट में बैठ के हुलू-लुलू कर रहा है, वैसा नहीं होता है। ये सब हीलियम-3 डिमांड करते हैं। वो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि बस मैंने फ़ोन उठाया ना, अमेज़न में डिलीवरी आ गई। उसको चलाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी लेवल का लाइसेंस चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया को पता चल जाए किसने किया है, तुरंत। तो वही समझिए कि जो हमारा आरएसए एन्क्रिप्शन है, ये हमारा उस टाइम का शील्ड था। सॉर्ड बेटर हो गया, ठीक है, हमने दूसरा कर लिया, जैसे कि आरएसए सिस्टम्स को लैटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी में बदला जाएगा, जो कि क्वांटम रेजिस्टेंट होता है। यानी कि क्वांटम कंप्यूटर बन भी जाए तो भी वो वैसा लॉल करके नहीं क्रैक कर पाएगा। क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, लेकिन उसको इतना मुश्किल कर देगा कि करो। जैसे कि अभी भी पूरी दुनिया का इंटरनेट क्यों चल पा रहा है? क्योंकि एन्क्रिप्शन टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? क्या तोड़ा नहीं जा सकता? तोड़ सकते हैं, बस उसे साल बहुत लगेगा। जैसे एक ठो गेम, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था इसका कि होराइज़न ज़ीरो डॉन, उन्होंने बहुत अल्ट्रा हाई लेवल का क्वांटम एन्क्रिप्शन बना दिया। बोला कि इसे क्रैक तो कर सकते हैं सर, तो क्यों नहीं कर रहे हो क्रैक? सर क्रैक करने में 1 मिलियन ईयर्स लगेंगे। बात वही है। वही वाला बात है, लैटिस बेस्ड कोडिंग वो सिस्टम बदल देता है। फिर जो आपका जो एल्गोरिदम्स है उसे भी बदला है, कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में बदला है। मल्टी ये सब जो लोग पढ़ाई करते हैं, फिजिसिस्ट लेवल पे हैं, पीएचडी लेवल पे, वो यही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, और ये सब में से कुछ-कुछ तो ऑलरेडी डिप्लॉय करने लगे हैं बैंक के बैक एंड में, कि सर हम पहले से ही सिक्योरिटी कर दे रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर रेडी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट्स होना शुरू हो गई है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि ये टूल है जिसका कोई तोड़ नहीं है, ये तोड़ है जिसका कोई जोड़ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वही समझिए, क्वांटम टूल है। ये टूल का क्या कोई फ़ायदा है? क्या इस पे देशों को खर्च करना चाहिए, गूगल को करना चाहिए? हाँ, इस पे अगर ये हम लोग ढंग से बना पाते, अभी दिल्ली बहुत दूर है कि जहाँ पे एक्चुअली करें, कम से कम 20 साल या 50 साल। तो क्वांटम सिमुलेशन बहुत पावरफुल चीज़ है। क्यों? इंसानियत को पता है डीएनए में क्या है, ठीक है? प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन हमारा ये क्या है? प्रोटीन है। तो वो सब के अंदर जो मॉलिक्यूल्स लगे हैं वो हमें पता है, ठीक है? आप पूरा मॉलिक्यूल ले लो, लिसिन ले लो, थायरोसिन ले लो, क्रिस्टलाइन ले लो, ये सब पूरा आपको पता है। ये सब जुड़ के अमीनो एसिड बनते हैं, ये एसिड प्रोटीन बन के फ़ोल्ड होते हैं। ये फ़ोल्डिंग हम लोग सिमुलेट कर के थक जा रहे हैं, नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। मतलब कि ये हमारे इंसानियत के लिए काफ़ी बड़ा बॉटलनेक है कि हम लोग को अंडरस्टैंडिंग है, और ट्रायल एंड एरर करके दवाई भी बना ले रहे हैं, लेकिन ये अभी इस पे मास्टरी नहीं है, क्योंकि इसे सिमुलेट नहीं कर सकते। और क्यों नहीं सिमुलेट कर सकते? क्योंकि क्वांटम लेवल पे चल रहा है। क्वांटम लेवल यहाँ पे क्या मतलब होता है? यहाँ पे मतलब होता है बहुत छोटा। जब भी कोई चीज़ बहुत छोटे लेवल पे जाता है, उसमें डायनामिक्स बदल जाता है।
वो डायनामिक्स में इलेक्ट्रॉन स्टैटिक चार्जेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे कौन मॉलिक्यूल किस दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है, वो कैसे फोल्ड हो रहा है, ये बहुत फचांग वाला चीज़ है। और हमारा गेस पे चल रही है दुनिया, मतलब कि ट्राई करो, 10,000 और ट्राई करो, ये इतना फचांगी कि इसके लिए एआई डेवलप किया गया, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया कि सिर्फ़ ये तुक्का ट्राई मारो। तो अगर कल को इंसानियत ऐसा मतलब हाई लेवल का जो यूज़फुल क्वांटम कंप्यूटर बनाता है, जिस पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं, क्या उसका कोई फ़ायदा है? ये जिस दिन प्रोटीन फोल्डिंग हम लोग क्वांटम लेवल पे सिमुलेट करने लगे, यानी कि उस छोटे लेवल पे एक्चुअली क्या हो रहा है, गेस नहीं, उसको ये नहीं करो, उसे सुपरपोज़िशन में गेस करो कि वो क्या हो रहा है, ना कि सुपरपोज़िशन कोलैप्स करो। क्लासिकल कंप्यूटर उसे कोलैप्स कर देता है या रफली इक्वेट करता है। नहीं, सुपरपोज़िशन में क्या होगा? वहाँ पे पूरा मेडिसिन इंडस्ट्री अगले दिन बदल जाएगा। अगले दिन वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि बोले फार्मास्यूटिकल हो जाए, बायोकेमिस्ट्री हो जाए, अगर उस लेवल पे केमिस्ट्री को हम लोग समझ पाते हैं ना, तो पूरे दुनिया का प्रोटोकॉल क्या है ना कि पहचान क्या हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। वो अभी हमें नहीं समझ में आता है। मतलब गेस मारते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन क्वांटम लेवल पे कि सर क्या हो रहा है, वो अभी नहीं है। उसके लिए मेहनत किया जा रहा है। लेकिन ये इससे एन्क्रिप्शन टूट जाएगा, इट्स लाइक जिस मैथमेटिशियन ने बताया है कि ये एन्क्रिप्शन टूटेगा, उसी को जॉब मिला हुआ है कि भैया इसको अब तोड़ जोड़ के बताओ। और वो बोल रहे हैं ये सारे एन्क्रिप्शंस ऐसे बनाए जा सकते हैं जो तोड़ने का सर आप तोड़ सकते हो, लेकिन इतना पैसा लगेगा उसे तोड़ने में, या इतना साल बाद आप तोड़ोगे कि जैसे मान लीजिए जो बहुत सारे पुराने हैश एल्गोरिदम वो क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर इतना एडवांस नहीं था, आज हो गया, ठीक है? हैश एल्गोरिदम एडवांस हो गया। ये हमेशा से सॉर्ड एंड शील्ड हमेशा एक साथ चला है। तो वही बोल रहे हैं, ये ब्रेन डैमेज थोड़ा-सा मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद उठा दी है कि भैया गूगल खुद कह रहा है यूज़लेस है, वो बेंचमार्क है। ये ऐसा कर लेगा, क्वांटम कंप्यूटर कर लेगा, एकदम ये हो जाएगा, हर्षई से दीर्घई हो जाएगा, कुछ नहीं होना है अभी। अभी दिल्ली बहुत दूर है। उन्हीं का बेंचमार्क में दिल्ली बहुत दूर है। उन्हीं के ये माइलस्टोन में दिल्ली बहुत दूर है। यहाँ सब उछल रहे हैं और वो बोले एन्क्रिप्शन ब्रेक होगा। हाँ, कुछ आलसी लोग बैठे हैं, ये मैं आराम से देख सकता हूँ, कोई कंपनी पैसा किए उतना खर्च, क्योंकि इस समय मेहनत लगेगा, खर्चा होगा, कि उतना खर्चा करे, रहने दो पुराने वाला को, और एकाएक दिन किसी को पता चले, अरे! ये तो बैकडोर है। वो अभी भी होता है। तो बस वही है कि वो इससे क्वांटम से लेना-देना, उससे वो कोई कटौती कर रहा था, उसकी कट गई। तो ये वही वाला बात है। लेकिन ये प्रोटीन फ़ोल्डिंग जिस दिन इंसानियत ढंग से मास्टर कर लिया कि हम बोल रहे हैं ये प्रोटीन फ़ोल्डिंग है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा-ऐसा चीज़ होने लग जाएगा इंसानियत में जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन गूगल का क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। आपको मेरा इंग्लिश चैनल देखना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं, इंग्लिश चैनल में भी आप देख सकते हैं। आपको नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो का जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।